सक्सेस स्टडी। आज आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 11 आइसोमर। पढ़ने से पहले आज मकर संक्रांति है, इसलिए आप सभी लोगों को एसके स्टडी सक्सेस स्टडी की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोमर क्या होता है? Isomer, the organic compound having the same molecular formula but different structure are known as isomers. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऐसे दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वो आइसोमर कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म, द एक्सिस्टेंस ऑफ टू आर मोर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड having the same molecular formula but different structure is called isomerism। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्सिस्टेंस, ऐसे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पाए जाना जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, तो वो आइसोमेरिज्म कहा जाता है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइसोमर कहते हैं। आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल only with हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 or more कार्बन एटम। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 4 या उससे अधिक कार्बन एटम होते हैं उसमें आइसोमर पाया जाता है। अगर ऐसे कंपाउंड जिसमें 1, 2 या 3 कार्बन है तो उसमें आइसोमर नहीं पाया जाता है। जैसे CH4 मेथेन है, इस मेथेन में ए आइसोमर नहीं हो सकता क्योंकि 1 कार्बन एटम है। इसी तरह से C2H6, ये क्या है? C2H6 एथेन, एथेन में भी आइसोमर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन एटम है। यानी ऐसे कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 4 या 4 से अधिक, 4 हो कम से कम या 4 से अधिक कार्बन एटम हो, उसी में आइसोमर पॉसिबल है। No isomerism is possible in methane, ethane, propane। इसमें संभव नहीं है क्योंकि because they contain only 1, 2 or 3। मेथेन में 1 कार्बन, एथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन है, इसलिए इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन में आइसोमर संभव नहीं है। ब्यूटेन में आइसोमर संभव है, जो हम लोग आगे देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर C4H10 है जो कि ब्यूटेन कहा जाता है। इसके 2 आइसोमर पॉसिबल है। जैसे C4H10 का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ब्यूटेन है सॉरी, लेकिन इसका हम यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर 2 है। हम लोगों ने यही पढ़ा है आइसोमर में कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर। तो यहाँ पर ब्यूटेन आइसोमर है। देखिए ब्यूटेन में कार्बन 4 है, तो हम 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन के रूप में यहाँ पर अरेंज कर लिए हैं और उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर लिया गया है, ठीक है, जो कि 4 कार्बन है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, और एक सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूटेन, ANE+ कर देंगे ब्यूट में, ब्यूटेन हो जाएगा और इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन IUPAC नेम है और लोकल नेम है N-ब्यूटेन। इसी तरह से इसी C4H10 में जो 4 कार्बन है, इसमें अब इस बार हम 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन के रूप में अरेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर स्ट्रेट चेन के रूप में 3 कार्बन है और 1 कार्बन साइड चेन के रूप में यहाँ पर अरेंज है ये। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर इसका नाम देखें कि इसमें भी 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 10 है, और इसमें भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 10 है,
लेकिन ये ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन ये लोकल नेम है, IUPAC नेम क्या होगा? अब यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 जिसमें मिथाइल ग्रुप जो है CH3 जो है कि 2 नंबर पर आ रहा है, तो 2 मिथाइल और यहाँ पर स्ट्रेट चेन के रूप में 3 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप हो जाएगा प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन। तो एक 2 आइसोमर होगा ब्यूटेन का, एक ब्यूटेन एक आइसोब्यूटेन, यानी N ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। इसके बाद पेंटेन है। अब इसके भी पेंटेन यानी C5H12 जिसमें इसके 3 आइसोमर पॉसिबल है। तो C5H12 में हम पहले क्या करते हैं कि सभी 5 कार्बन को हम स्ट्रेट चेन के रूप में अरेंज कर देते हैं। तो यह हो जाएगा इसका नेम 4, चूँकि 5 कार्बन है इसलिए पेंट आता है, पेंट में सिंगल बॉन्ड है ANE प्लस कर देंगे, पेंटेन हो जाएगा। IUPAC नेम पेंटेन, और वैसे कॉमन नेम तो इसको N पेंटेन के नाम से जानते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर ये है। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए ये है, यहाँ पर अब इस बार 5 कार्बन को नहीं बल्कि हम 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन के रूप में अरेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 कार्बन अरेंज है 1 2 3 4, और एक कार्बन को साइड चेन के रूप में लिख दिए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको नॉमेनक्लेचर करें तो ये मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पर CH3 ये दूसरे नंबर पर है। नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिस साइड मिथाइल ग्रुप पहले आएगा। तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं लेफ्ट साइड से 1 2 3 4, तो ये दूसरे नंबर पर आ रहा है मिथाइल ग्रुप। लेकिन अगर राइट साइड से करें तो 1 कार्बन के लिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ रहा है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जो दूसरे नंबर से पड़ता है, जो नज़दीक पड़ता है उसी को हम लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं नंबरिंग भी हुआ है, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग हुआ है 1 2 3 4। तो इसका हो जाएगा नाम 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप अरेंज है, तो 2 मिथाइल और स्ट्रेट चेन के रूप में 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, या इसको हम आइसोपेंटेन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ब्यूटेन है C5H12 का एक स्ट्रक्चर ये हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया, तीसरा स्ट्रक्चर ये हो गया। यहाँ पर क्या होगा कि अब पहली बार में क्या किए कि C5H12 में पहली बार 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन के रूप में रखे थे, दूसरी बार 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन के रूप में रखे थे, तीसरी बार क्या करते हैं 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन के रूप में यहाँ पर हम रख रहे हैं, और 2 जो कार्बन हुआ वो साइड चेन के रूप में यहाँ अरेंज है यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप जो है CH3 यानी ये CH3 जो है कि जो अरेंज है यहाँ पर CH3 और ये CH3 दोनों, यह दूसरे नंबर पर अरेंज है। हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं 1 2 3, राइट से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 नंबर पर आएगा मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर 2 नंबर पर ऊपर भी मिथाइल ग्रुप अरेंज है और नीचे भी मिथाइल ग्रुप अरेंज है, तो यहाँ 2 बार हो गया 2 2, तो इसको लिखेंगे 2 2, और 2 2 2 बार है इसलिए डाई हो जाएगा, डाई मिथाइल है तो मिथाइल हो जाएगा, CH3 मीन्स मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, और स्ट्रेट चेन के रूप में 3 कार्बन है तो मेथ है प्रोपेन हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, या कॉमन नेम इसका है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन के भी नाम से जानते हैं। तो इस तरह से C5H12, ठीक है, C5H12 के 3 आइसोमर हो गए। स्ट्रक्चर जो है 3 है इसका, यहाँ पर देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 सेम है, तीनों स्ट्रक्चर में सेम है। इसमें भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, इस स्ट्रक्चर में भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, और इस स्ट्रक्चर में भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है इसलिए इसका नाम भी डिफरेंट हो गया, इसीलिए तो ये आइसोमर है। एक और देख लेते हैं C6H14 जिसे हम हेक्सेन कहते हैं, इसके 5 आइसोमर पॉसिबल हैं। तो 6 कार्बन है यहाँ पर, इसमें पहले हम स्ट्रेट चेन के रूप में 6 कार्बन को अरेंज कर देते हैं
और फिर उसके बाद हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, जो कि हो जाएगा ये हेक्सेन। पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर, इसमें अब इस बार C6H14 में हम क्या करते हैं, पहले 6 कार्बन को अरेंज किए थे, अब इस बार 5 कार्बन को अरेंज किए हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन को अरेंज कर दिए स्ट्रेट चेन के रूप में, और एक कार्बन को साइड चेन के रूप में, और ये मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, CH3 है। तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर मिथाइल ग्रुप नज़दीक आएगा, यानी लेफ्ट टू राइट चलेंगे। यहाँ पर नंबरिंग हुआ भी है 1 2 3 4 5। तो 2 नंबर मिथाइल है, 2 मिथाइल और स्ट्रेट चेन के रूप में 5 कार्बन है, इसलिए पेंटेन हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। तो 2 स्ट्रक्चर ये हो गया, एक हेक्सेन, एक 2 मिथाइल पेंटेन। तीसरा स्ट्रक्चर ये है। अब इस बार हम 4 कार्बन को ही अरेंज करेंगे, सॉरी 5 C6H14 में पहली बार 6 कार्बन को अरेंज किए थे, दूसरी बार 5 कार्बन को अरेंज किए थे और एक साइड चेन के रूप में लिखे थे, तीसरी बार भी 5 कार्बन के रूप में अरेंज है, लेकिन ये जो साइड चेन के रूप में अरेंज किए थे मिथाइल ग्रुप, यहाँ जो CH3 है वह इस दूसरे नंबर पर था और इस बार तीसरे नंबर पर है। तो इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है तो 3 मिथाइल, और साइड स्ट्रेट चेन के रूप में 5 कार्बन है, इसलिए पेंटेन हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। ये तीसरा स्ट्रक्चर है। एक चौथा स्ट्रक्चर यहाँ पर है। यहाँ पर इस बार हम लोग क्या किए कि 4 कार्बन को अरेंज किए स्ट्रेट चेन के रूप में, और दोनों मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर दूसरे नंबर पर रख दिए। तो क्या हुआ, 2 डाई मिथाइल हो जाएगा, और स्ट्रेट चेन के रूप में 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और लास्ट वन इज 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन के रूप में अरेंज किया गया, और एक मिथाइल ग्रुप को 2 नंबर पर, एक मिथाइल ग्रुप को 3 नंबर पर रखा गया। तो 2 नंबर पर भी है और 3 नंबर पर भी है, तो इसलिए 2 और 3 हो जाएगा। 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है 2 पर, और ये 3 नंबर पर है, तो 2 3 डाई मिथाइल स्ट्रेट चेन के रूप में 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन हो जाएगा, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इस तरह से C6H14 के 5 आइसोमर पॉसिबल हो गए हैं। यहाँ पर C6H14 मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं सेम है, सब में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 14 है, लेकिन स्ट्रक्चर और उसका नेम बदल गया है। देखिए पहला आइसोमर हो गया हेक्सेन, दूसरा आइसोमर हो गया 2 मिथाइल पेंटेन, तीसरा आइसोमर हो गया यहाँ पर 3 मिथाइल पेंटेन, चौथा आइसोमर हो गया यहाँ पर 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और पांचवा हो गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इस तरह से 5 आइसोमर संभव है इसके, किसके, C6H14 के, यानी कि हेक्सेन के। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आप लोगों के लिए C7H16 जो कि हेप्टेन कहा जाता है, इसके 9 आइसोमर पॉसिबल हैं। डू इट योर सेल्फ, इसको खुद से करिए। C7 और H16 यानी हेप्टेन का 9 आइसोमर बना के देखिए। आप लोग 9 आइसोमर बनेगा, और 9 आइसोमर बना करके आप लोग देखिए। पहले एक बार स्ट्रेट चेन के रूप में 7 कार्बन रखिए, दूसरी बार में 6 कार्बन रखिए, और एक साइड चेन के रूप में अरेंज करिए। पहले नंबर पर एक बार, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, इस तरह से अरेंज करके पूरा 9 आइसोमर बनेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।